घोसी विधानसभा के मोदनगंज स्कूल के मैदान में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने महागठबंधन से भाकपा माले के उम्मीदवार रामबली यादव के चुनाव प्रचार में पहुंचे। इस मौके पर इन्होंने भाजपा एवं जदयू को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग राजद की सरकार को जंगल राज बताते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश के योगी सरकार नहीं दिखाई दे रहे हैं, जहां की पूरी तरह से सुपर गुंडा राज कायम है। इन्होंने मोदी सरकार को किसान बिल पर किसान विरोधी सरकार बताते हुए कहा कि हम लोगों को एकजुट होकर इस डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि डबल बुलडोजर की सरकार को उखाड़ फेंकना है, जिसका हम लोग 28 तारीख को महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट देकर जदयू भाजपा सरकार पर तमाचे की तरह चोट करें। इस कार्यक्रम का संचालन राजद के वरिष्ठ नेता इंजीनियर विजय प्रसाद यादव ने किया। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। लोग हैं जो दूसरे राज्य में प्लान कर गए हैं। हमारा तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हमारा सरकार बना तो हम इस राज्य में उद्योग धंधा खोलेंगे और हमारे राज्य में 10 लाख नौकरियां नौजवानों को देंगे। और यही नहीं, हमारा तेजस्वी यादव खास करके उन्होंने आप लोग से बार बार पूरे प्रदेश में आह्वान करे कि मैं ठेठ बिहारी हूँ। ये लोग किस तरह से साजिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव था, ठीक चुनाव से पहले इन्होंने नोटबंदी कर दी, ये कह करके कि काला धन खत्म करना है, नकली नोट खत्म करना है। और नोटबंदी के बाद जब उत्तर प्रदेश में किसी तरह लोग चुनाव जीत गए, इन्होंने कहा कि जनता ने नोटबंदी का समर्थन कर दिया। और इस बार अगर बिहार में सरकार बनने को दूर की बात, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली थी उससे भी ज्यादा अगर कहीं सीट आ गई, वो कहेंगे कि बिहार के किसानों ने किसान बिल का समर्थन कर दिया, लॉकडाउन का समर्थन कर दिया बिहार के लोगों ने। और इसीलिए इस बार बिल्कुल इतना भारी बहुमत से महागठबंधन को विजयी बनाना है कि भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद हो जाए। आज पूरे बिहार में प्रवासी मजदूरों की स्थिति क्या है? लॉकडाउन में हमने देखा कि सरकार ने जब लॉकडाउन की घोषणा की, 8 बजे घोषणा करते हैं कि रात 12 बजे से लॉकडाउन, तालाबंदी। एक बार के लिए सोचा नहीं कि जिनके घर में कोई दाना पानी नहीं है वो कैसे जिंदा रहेंगे, क्या खाएंगे। और इसीलिए ये चुनाव बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए, ये चुनाव उन तमाम गरीबों के लिए जिनके साथ मजाक किया गया और जिनके पेट पर लात मारने का काम किया दोनों सरकारों ने। कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, दोनों सरकार मिला करके पूरे बिहार को खींच करके ऊपर ले जाएगी और बहुत तेज रफ्तार से बिहार आगे बढ़ेगा। और हमने देख लिया ये डबल इंजन नहीं, ये डबल बुलडोजर की सरकार है। एक बुलडोजर सुशील मोदी और नीतीश कुमार के पास और एक बुलडोजर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास, और दोनों बुलडोजर चला करके बिहार को रोकने का काम कर रहे हैं, बिहार के गरीबों की रोजी रोटी छीनने का काम कर रहा है, बिहार के किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए इस चुनाव में हमें बदलाव होना है। साथियों, हम देख रहे हैं कि इस चुनाव नौजवानों का चुनाव है, नौजवानों की शिक्षा, रोजगार का सवाल। बड़ा हमारे नीतीश कुमार जी का भाषण हम सुन रहे हैं। नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि बिहार में कल कारखाने कैसे लग सकते हैं। कल कारखाने तो उन राज्यों में लगते हैं जिन राज्यों में समुद्र होता है। बड़ा हमारे नीतीश कुमार जी ने पूरा भूगोल ऐसा पढ़ा है कि जहाँ समुद्र होता है वहीं कल कारखाना लगता है। तो बिहार में तो हम कहाँ से समुद्र ढूंढ के लाए। हो सकता है कि जोगी जी के पास चले जाए, जोगी जी नाम बदल देते हैं हर चीजों का, तो बंगाल की खाड़ी का नाम बदल करके कल कह दे कि बिहार की खाड़ी, लेकिन बिहार की खाड़ी कहने से भी समुद्र बिहार में नहीं आने वाला। तो समुद्र से कल कारखाने का कोई रिश्ता नहीं है। आप नीतीश कुमार जी जरा पूछ लीजिए, वो हमारे मजदूर साथी जो लुधियाना में काम करते हैं, जो हमारे मजदूर साथी हरियाणा में गुड़गांव में काम करते हैं, जो दिल्ली में काम करते हैं, जरा उन लोगों से पूछ लीजिएगा कभी समुद्र देखा है क्या? पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में कोई समुद्र है? लेकिन कल कारखाने हैं और लोगों को रोजगार मिलता है। आजकल तो कल कारखाना का भी हिसाब बदल गया, उद्योग का भी हिसाब बदल गया। अगर बिहार के अंदर आप शिक्षा को चौपट नहीं करते, अगर पटना विश्वविद्यालय को 15 साल में आज तक आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला पाए, पटना विश्वविद्यालय का विकास होता तो बिहार के मजदूरों के साथ साथ जो छात्रों का भी पलायन होता है बेहतर शिक्षा के लिए, छात्रों का भी पलायन नहीं होता और बिहार की मेधा, बिहार का छात्र और बिहार के मजदूर मिलकर के बिहार का विकास करते। लेकिन आपने ये होने नहीं दिया।
10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कहां से देंगे? हमने कहा रोजगार तो पड़ा हुआ है, रोजगार तो पड़ा हुआ है बिहार के अंदर। अगर रिक्त पदों को भर दिया जाए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? हमारे शिक्षक कह रहे हैं कि सभी स्कूल, मुचकुंद दुबे की शिक्षा आयोग की रिपोर्ट पड़ी हुई है कि बिहार में कितने स्कूल की आवश्यकता है। वो सारे स्कूल, आप स्कूल को बंद कर रहे हैं। स्कूल को खोलिए, नए स्कूल बनाइए और हर स्कूल में टीचर की नियुक्ति हो, कंप्यूटर पढ़ाने वाले टीचर की नियुक्ति हो, छात्रों को स्पोर्ट्स सिखाने वाले टीचर की नियुक्ति हो, जो हमारे टोला सेवक बंद हुए हैं, जो हमारे तालीमी मरकज से जुड़े साथी हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको भी शिक्षक का दर्जा मिल जाए तो बिहार के अंदर आप देखेंगे रोजगार ही रोजगार है और लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। घमंडी मुख्यमंत्री है, कितने दिनों से शिक्षकों की हड़ताल चल रही थी, एक बार शिक्षकों से मिले नहीं, एक बार शिक्षकों के साथ कोई बातचीत नहीं की और हड़ताल चलती रही और शिक्षक गुजर जाते रहे। करीब 80-85 की संख्या में शिक्षकों की मौत हुई। और ये तजुर्बा सबका है। रसोईया बहने वो जुलूस लेकर के विधानसभा का सत्र चलता है, पहले आर ब्लॉक पे लोग जुलूस लगाते थे, धरना लगाते थे, आजकल गर्दनी बाग में लगाते हैं। वो लगातार तांता लगा रहता है, बिहार के लोग आते हैं, धरना प्रदर्शन जुलूस चलता रहता है, लेकिन सरकार कहीं कुछ सुनती ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करती। लाठी चलती है, गोली चलती है, जेल में डाल दिया जाता है। इस काम को करने के लिए तो कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि सरकार कानून के हिसाब से चले, संविधान के हिसाब से चले, जनता की जो मांग है, जनता की जो फरियाद है उसको सुने और उसको समाधान करने के लिए जितना बन पड़ता है सरकार से उतना जरूर करे, कदम बढ़ा करके करे। ये काम तुरंत कोई सरकार कर सकती है। लोगों को पीड़ा पहुंचा करके उन्हें आनंद होता है, दूसरों की पीड़ा कम करने के बारे में नहीं सोचते हैं। दूसरों को दर्द दे करके उन्हें आनंद होता है। आज इस देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, बिहार के लिए चेतावनी है। योगी राज जब चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई सपा के राज में और बसपा के राज में सिर्फ एक जाति विशेष के नेता मुख्यमंत्री बनते रहे, हमारा राज आएगा तो हम दलितों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए सत्ता लाएंगे। सारे लोग उत्तर प्रदेश के समझ रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री शायद बनाया जाएगा। चुनाव खत्म हुआ, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो पता चला अजय सिंह बिष्ट, जो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ भगवा पहन करके चलते हैं, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज। ये कहते हैं कि बिहार में जंगल राज लौटेगा, हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है वो सुपर जंगल राज है। हिंदुस्तान का दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा है, कभी किसी ने नहीं देखा इस तरह का गुंडा राज, इस तरह का पुलिस राज। कुछ लोग कहते हैं कि बलात्कार तो पहले भी होते थे, बलात्कार तो एक सामाजिक बुराई है, हत्या अत्याचार ये तो सामाजिक बुराई है, जाति उत्पीड़न ये तो सामाजिक बुराई है, सामाजिक बुराई है। लेकिन सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है इसको रोकना। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार बलात्कारियों के संरक्षण में, ये भाजपा के ही लोग हैं जो बलात्कारियों के पक्ष में जुलूस निकालते हैं और तिरंगा झंडे को भी अपमानित करते हैं। हमने देखा कश्मीर में, जम्मू में आसिफा के साथ बलात्कार हुआ, छोटी बच्ची, और इन लोगों ने बलात्कारियों को बचाने के लिए जुलूस निकाल दिया। भाजपा के लोग उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है, बलात्कारियों का राज आ गया है, गुंडों का राज आ गया है, पुलिस का राज आ गया है, उत्पीड़न का, दमन का राज आ गया है। और हमारे हक अधिकार को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, उन्होंने कहा था, ये उनकी चेतावनी थी कि संविधान की हिफाजत करनी होगी। क्योंकि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान संविधान के हिसाब से चले। उनके मन में है कि मनुस्मृति हिंदुस्तान का सही संविधान है, वो मनुस्मृति के हिसाब से हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं। भगत सिंह ने ये आगाह किया था कि आजादी आएगी, लेकिन ये देखना देश के नौजवानों, इस देश के किसानों, मजदूरों, इस बात की गारंटी करना कि गोरे अंग्रेज की जगह पे कोई भूरे अंग्रेज ना बैठ जाए कुर्सी पर। आज भूरे अंग्रेज बैठ गए हैं, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ अदानी अंबानी की कंपनी राज, और दूसरी तरफ बोलने की आजादी खत्म, लिखने की आजादी खत्म, नारा लगाने की आजादी खत्म। जो भी आजादी की बात करेगा उसको आतंकवादी कह करके, राजद्रोही कह करके जेल में डालना, जैसे अंग्रेज करते थे काले कानून के सहारे, बिल्कुल ऐसा काला कानून थोपा जाना। इस समय यहाँ राजद की सरकार थी, आप लोग विपक्ष में रहते थे, और आज क्या हो गया? आज क्या हो गया सब लोग जानते हैं। आज ये हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो खतरा, ऐसी ताकतें सत्ता पर आ गई
जो इस देश के संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, इस देश के गरीबों को कुचलने के लिए। और इसीलिए जब गरीबों को कुचल देने की कोशिश होगी, जब न्याय की हत्या करने की कोशिश होगी, जब संविधान को मिटाने की कोशिश होगी, तो भाकपा माले जो न्याय के लिए लड़ने वाली पार्टी है, संविधान के लिए, गरीबों के हक अधिकार के लिए लड़ने वाली पार्टी है, हमने कहा कि बिल्कुल हम तैयार है इस बात के लिए। लोकसभा में भी हमने कोशिश की, लोकसभा में ठीक से तालमेल नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा में चलो ठीक है, सब लोग मिल करके तालमेल हुआ है। और हम देख रहे हैं कि इस तालमेल से, इस गठबंधन से गरीबों में कितनी जबरदस्त एक एकता है, उत्साह है, किसानों में, नौजवानों को भरोसा मिला है, भरोसा मिला है। आज ये कह रहे हैं नीतीश कुमार जी कि मेरे पास अनुभव है, मेरे पास अनुभव है और तेजस्वी यादव के पास क्या है। मैं जरा पूछना चाहता हूँ, 5 साल पहले जब आप आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बना रहे थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, 5 साल पहले आपने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, तो 5 साल में तो अनुभव घटा नहीं है, 5 साल में तो तेजस्वी का भी अनुभव बढ़ा है। और आज आप कह रहे हैं कि अनुभव के नाम पर, तो नीतीश जी को अनुभव का इतना घमंड है, आपके अनुभव से बिहार को क्या मिला, आपकी डिग्री से बिहार को क्या मिला, बिहार में तो कोई विकास नहीं हुआ। और इसीलिए इस बार लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी को इतना ज्यादा अनुभवी होने का अगर घमंड है, तो इस बार बिहार के लोग उनके अनुभव के खजाना में एक नया अनुभव भी जोड़ देंगे कि जब कोई मुख्यमंत्री अपने लोगों के साथ गद्दारी करता है, जनादेश का अपमान करता है, तब उस मुख्यमंत्री को किस तरह से कुर्सी से बेदखल किया जाता है, इस बार यह अनुभव भी नीतीश कुमार जी को हो जाएगा।